हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 9th की मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है क्लास 8th जो है पास आउट करके क्लास 9th में आए हैं। अभी आप लोगों को बहुत से बच्चों का बेसिक भी कमज़ोर होगा, तो हम लोग जो है पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो अब जो है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की किताब का जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसके क्वेश्चन का सलूशन आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखिए, जो हमारा जो है हमारी जो प्रश्नावली है 1.1 जो है, इसका जो हमारा पहला सवाल जो है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात क्या हो रही है? शून्य की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शून्य की बात हो रही है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर चीज़ें अगर ऐसे लिखी होती थी 1/0, तो इसका मान क्या होता था? इन्फिनाइट होता था या अनंत होता था। और अगर कहीं पे होता था, यहाँ पे अगर कहीं पे होता था 0/1, तो इसका मान क्या होता था बच्चों? इसका मान क्या आता था? 0 आता था, ठीक है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आप माइंड में रखिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और हम लोग कहने का मतलब कि जो जीरो है, हम लोग जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये जीरो है, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/35 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि आप ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जीरो है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि चूंकि क्या है, जीरो को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो हमारा शून्य है, जीरो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बच्चों, अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है प्रश्न? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका आंसर जो है, अगर आप देखिए संक्षिप्त में, तो क्या है? हाँ, ठीक है। इतनी चीज़ें आप क्या करेंगे? अपने उसके आंसर के उसमें आप लिख देंगे, ठीक है। और नोट करके कहीं साइड में 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए, नोट करके आप यहाँ से दिमाग में रखिएगा। अगर कहीं पे 0/1 हो या इस फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, कहने का मतलब 0/10 हो, 0/20 हो, 0/101 हो, तो उसका मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। और अगर ये 1/0 हो, कहने का मतलब कि हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट को हम लोग जो है अपरिमित भी बोलते हैं, ठीक है। अपरिमित या अनंत, अपरिमित या अनंत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मान आपको क्या करना है? दिमाग में हमेशा याद रखना है। अब इसकी ज़रूरत हमें जो है पड़ती रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है,
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच। तो इसका सलूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। सॉल्यूशन का मतलब बच्चों देखिए क्या होता है, हल होता है। SOL लिखिए, ऊपर N लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा आप क्या कह रहे हैं कि उसका हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 6 परिमेय संख्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, 6 + 1 इक्वल कितना हुआ 7 से, कहने का मतलब जितना परिमेय संख्या पूछा है उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, +1 इक्वल 7 से 3 और 4 को ऊपर नीचे गुणा करके, कहने का मतलब बच्चों क्या होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जितना भी पूछा उसके नंबर से हम लोग क्या करते हैं, उसको हर के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि अगर आप जितना नीचे लेंगे तो उतना ही ऊपर भी आपको उसी के रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले, गुणा करके परिमेय के रूप में लिखने पर परिमेय के रूप में लिखने पर, यहाँ से देखिए बच्चों ये 3 है। ठीक है, 3 को हमने क्या किया, 3 × 7/7, कहने का मतलब बच्चों ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये हो जाएगा 21/7, तथा 3 को हम 21 बटा क्या कर दिए, 7 कर दिए। और यहाँ से देखिए 4 को क्या किया हमने, 4 को हम लोगों ने लिखा 4 × 7/7। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/7। भाई 7 × 7 7 × 28, यही चीज़ हमको प्राप्त हो गया, ये चीज़ हो गया ना। अब देखिए, अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। आगे देखिए बच्चों, हमने क्या किया, 3 को हमने क्या लिखा, 3 को हमने लिखा 21/7। ठीक है, और इसके बाद देखिए इधर कितना है, इधर आपका जो है हमने 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 28/7 लिख सकते हैं ना। तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या उसको देखिए कैसे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और ये वाला हो गया 28/7। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों देखिए 6 पूछा था, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 तथा 4 के बीच की। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 21/7 को आप सीधा यहाँ पे लिख सकते, ये मतलब ये तो आपका 3 हो गया तथा ये 4 हो गया, 3 तथा 4 के बीच की
छह परिमेय संख्याएं हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन आपके सामने बोर्ड पे प्रस्तुत है, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो भी चीज़ आपको पूछा है, ये संख्या हमारा परिमेय के रूप में नहीं दिया हुआ था, इसको हमने परिमेय के फॉर्म में बना लिया। कुछ नहीं करना था, 6 पूछा था तो उसमें 6 + 1 = 7 से क्या कर दीजिए, 3 तथा 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। हमने इसमें कर दिया, ये इस फॉर्म में चला गया। फिर यहाँ से देखिए 21/7 था, फिर यहाँ पे ये 4 था 28/7, बीच में जो डिफरेंट आ रहा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही हमारी क्या इनके बीच की परिमेय संख्या हो गई। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या है, पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे चूंकि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पूर्ण विराम लगाइए। अब लिखेंगे इसलिए भाई अगर हमको कितना ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 = कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 5 + 1 = 6 से संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करने पर देखिए बच्चों, ये हमारा जो है 3/5 है। इसको हमने क्या किया, 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया, 6/6, तो ये हो जाएगा 3 × 18 और ये हो जाएगा 5 × 30। तथा देखिए 4/5 है, 4/5 को हमने क्या किया, 4/5 में 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 4 × 24 और ये हो जाएगा 5 × 30। ठीक है, ये हमारा जो इस फॉर्म में आ गया है। अब इनके बीच की परिमेय संख्या क्या लिखना है, 18/30 है, 24/30 है, आगे बीच में क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको आप एक बार इसको इस तरह लिख लो, ये वाला 18/30 है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, बाकी जो है कामा करके लिखते चले जाओ, 19/30, 20/30, 21/30, ये वाला हो जाएगा 22/30, फिर ये हो जाएगा 23/30 और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला है 24/30। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये तो हमारा 18/30 को सीधा मतलब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ 3/5, मतलब ये 3/5 वाला रूप हो गया इसका। और यहाँ देखिए 19/30 डिविजिबल नहीं होगा,
20/30 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर दें तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये वाला अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये 7/10 हो जाएगा। ये वाला देखिए 22/30 है, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये 11/15 हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा। और 23/30 डिवाइड नहीं होगा, 23/30, और ये 24/30 को हमने क्या लिखा था, ये होता है 4/5, तो ये हमारा हो गया 4/5। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये जो संख्याएं हैं यही हमारा क्या है, आंसर है। आप यहाँ पे ऐसे अगर आंसर भी लिख देते हैं तब भी सही है। एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इन संख्याओं के बीच का जो पूछा है वो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या हमारी आ चुकी है। तो बच्चों इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर कहीं पे ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए। चलिए बच्चों देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारी किताब में जो दिया हुआ है वो बच्चों देखिए कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, ठीक है। पहला जो कथन दिया हुआ है, पहला कथन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों आपको याद होगा हमने आपको क्या बताया था, जिस दिन हमने लेक्चर शुरू किया था उसी दिन जो है पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, ये हमारा जो है चौथे का जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं को हमने n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या में हमारा क्या आता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो होता है पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो W से डिनोट करते हैं तो इसमें क्या होता है, 0 भी सम्मिलित हो जाता है, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट था। तो कथन कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो भाई ये पूरा चीज़ हमारा इसमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भाई ये पूरी चीज़ हमारी होल नंबर में है। तो हम लोग कह सकते हैं अपना कथन मतलब कहेंगे कि ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। यहाँ पे लिखो कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा नॉलेज है, ये एग्जामिनर क्या है समझ जाएगा। फिर इसी के बाद अगर हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन की बात करें, जो दूसरा स्टेटमेंट है कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया, पूर्णांक वो होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे जैसे कि -4, यहाँ से आप इधर ले लो, निगेटिव नंबर से ले लो, -16 -18 ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हमारा 0 आता है, फिर इधर फिर इधर जो है हमारा प्लस चलने लगता है, +1 +2 +3 फिर डॉट 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 सो इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा क्या होता है कि पूर्णांक होता है। पूर्णांक में हमारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है, ठीक है। कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई प्रत्येक मतलब कि कोई भी चीज़ छूटे ना हो। भाई पूर्णांक हम उसे कहते हैं कि जो क्या टोटली जो है पॉजिटिव हो, ठीक है, फुल्ली हो, मतलब डेसिमल के रूप में ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है ना। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लिखेंगे कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण अंक नहीं होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमने लिखा है ना इनफिनाइट -16 -18, मतलब इसमें बीच में भी संख्याएं हैं, ठीक है। इसे जो है आप ऐसे समझ लीजिए,
ये इधर से जैसे ये 0 हुआ, ये -1 चलेगा, -2 चलेगा, -3 चलेगा, -4 चलेगा, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कथन हमारा असत्य है। फिर इसके बाद तीसरा जो कथन हमारा कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए बच्चों बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो देखिए बच्चों, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में होती है। क्या होती है? p/q के रूप में। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो हमने आपको ये भी बताया कि कहीं पे अगर 4 दिया है तो 4 को भी 4/1 लिख दिया तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब 4/1 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर जब संख्या हमारी जैसे 3/4 दिया है, अगर मैं 3/4 की बात कर लिया तो यहाँ पे 3/4 को हम यहाँ पे ऐसे 3 नहीं लिख सकते हैं ना, ये चीज़ तुम्हारी गलत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट जो कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर देंगे कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को, प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे, जैसे हम ले लीजिए 3/4, 7/8, 9/11 इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा जो लेक्चर है आज यहीं पे ख़त्म होता है और हमारी प्रश्नावली भी क्या है? ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।